बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? इसे छोटी दिवाली क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न हर उस भक्त के मन में आता है जो दिवाली की दिव्यता को समझना चाहता है। वास्तव में नरक चतुर्दशी का यह पर्व केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश, पाप पर पुण्य और मृत्यु पर अमरत्व की विजय का प्रतीक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह दिन पूरे भारतवर्ष में छोटी दिवाली, रूप चौदस, काली चौदस या नरक पूजा के नामों से प्रसिद्ध है। कहा जाता है, जब श्री कृष्ण ने एक दानव का संहार किया, तब समस्त लोकों में जय जयकार गूंज उठी, दीप प्रज्वलित हुए और धरती ने पहली बार दीप महोत्सव का रूप देखा। तभी से यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाया। वह दिन जब प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की और धर्म ने अधर्म को परास्त किया। इस पावन अवसर पर भक्त यमराज देव की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि यह दिन अकाल मृत्यु से रक्षा और नरक के कष्टों से मुक्ति का प्रतीक है। संध्या के समय दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और शुभ मानी जाती है। यह दीपक केवल एक साधारण दिया नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का दीप होता है, जो यमदूतों को घर की दहलीज पार नहीं करने देता। ऐसा माना जाता है कि जब परिवार का सबसे बड़ा सदस्य यह दीपक जलाता है, तो वह पूरे कुल की दीर्घायु और कल्याण की कामना करता है। इसी दिन अभ्यंग स्नान करने का विशेष विधान है। शरीर को तिल या औषधीय तेल से मालिश कर स्नान करने से आत्मा और तन दोनों की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति इस दिन अभ्यंग स्नान करता है, वह पापों से मुक्त होकर नरक के दुखों से बच जाता है। इसलिए कहा गया है कि यह दिन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता का उत्सव है। इस तिथि को काली चौदस भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात को माँ महाकाली की उपासना का विशेष महत्व है। माँ काली इस रात्रि में अपने भक्तों को नकारात्मक शक्तियों, भय और तमस से मुक्त करती है। भक्त जन दीपक जलाकर धूप दीप से आराधना कर माँ काली का स्मरण करते हैं, ताकि जीवन में प्रकाश, साहस और शांति का वास बना रहे। इस दिन जब संध्या ढलती है, तो घर आंगन दीपों से जगमगाने लगते हैं, जैसे मानो दिवाली का स्वागत हो रहा हो। इसलिए इसे छोटी दिवाली कहा जाता है। वह रात्रि जो अगली दिन की महालक्ष्मी पूजा की पूर्व संध्या है। संक्षेप में कहा जाए तो नरक चतुर्दशी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि पवित्रता, संरक्षण और प्रकाश का उत्सव है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर अंधकार एक दीप की रोशनी से मिटाया जा सकता है। तो आइए इस नरक चतुर्दशी हम सब यमराज जी का दीपक जलाएं, अभ्यंग स्नान करें, माँ काली का स्मरण करें और अपने जीवन से हर भय, पाप और अंधकार को दूर करें। जय माँ काली, जय श्री कृष्ण, जय यमराज देव, जय श्री कृष्ण। अब आइए भक्तों, सुनते हैं नरक चतुर्दशी की पावन व्रत कथा, जो न केवल पौराणिक रूप से अत्यंत प्रेरणादायक है, बल्कि इसमें छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक संदेश कि जब तक हम अपने भीतर के नरकासुर को नहीं जीतेंगे, तब तक वास्तविक दीपावली का प्रकाश हमारे जीवन में नहीं उतर सकता। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक असुर हुआ, जिसका नाम था नरकासुर। वह अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और अहंकारी था।
उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता भूदेवी के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। इस वरदान के बल पर नरकासुर अत्याचारों में लिप्त हो गया। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्र को पराजित कर अमरावती पर अधिकार कर लिया, अनेक ऋषियों, सिद्धों और देवताओं को बंदी बना लिया और यहाँ तक कि 16,000 राजकुमारियों को भी कैद कर अपने महल में कैद कर दिया। इन कन्याओं की करुण पुकार से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों व्यथित हो उठे। देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यह नरकासुर अत्यंत अत्याचारी हो चुका है, कृपया कर इसका अंत कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर इसका अंत निश्चित है। जब द्वापर युग आया तब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और उनके साथ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सत्यभामा भी अवतरित हुई, जो वास्तव में भूदेवी का ही अवतार थी। एक दिन नारद मुनि श्री कृष्ण के द्वारका महल में आए और उन्होंने सत्यभामा से कहा, माते, आपकी संतान स्वरूप नरकासुर ने बहुत अत्याचार किए हैं, अब उसे आपके ही पुत्र श्री कृष्ण के हाथों मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर सत्यभामा ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे भी इस अधर्मी का वध देखने की अनुमति दे। श्री कृष्ण ने सहमति दी। दोनों गरुड़ पर सवार होकर प्रस्थान किए और नरकासुर की नगरी प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो नरकासुर की सेना ने चारों ओर से आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से एक एक कर दैत्यों का संहार किया। अंततः नरकासुर स्वयं रणभूमि में आया। हाथ में शक्तिशाली शूल लेकर उसने श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल से उसे व्यर्थ कर दिया। युद्ध घोर हुआ, आकाश में बिजली सी चमक उठी। तभी श्री कृष्ण ने सत्यभामा की प्रेरणा से अपने दिव्य अस्त्र से वार किया और नरकासुर भूमि पर गिर पड़ा। अंतिम क्षणों में जब नरकासुर ने श्री कृष्ण को देखा तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करे, मैं अज्ञानवश अधर्म के मार्ग पर चला गया, मुझे मोक्ष प्रदान करे। श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया, नरकासुर, तेरे नाम से जिस दिन तेरा वध हुआ है उस दिन लोग स्नान दान कर कर पापों से मुक्त होंगे और प्रकाश का उत्सव मनाएंगे। यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा। यह कहते हुए भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया। जब नरकासुर का अंत हुआ तब उसकी कैद में बंद 16,000 कन्याएं मुक्त हुई और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, हमें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, कृपया कर हमें अपने शरण में लीजिए। भगवान ने करुणा से कहा, तुम सब अब मेरे संग में रहोगी और उन सब को सम्मान सहित स्वीकार किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, स्वर्ग में नगाड़े बजे, पृथ्वी में दीप जलाए गए। यही था दीपोत्सव का प्रथम अवसर। तभी से इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा गया और यह परंपरा चली कि इस दिन स्नान, दीपदान और दान करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होता है। इस दिन यमराज देव की पूजा इसलिए की जाती है ताकि मनुष्य अकाल मृत्यु से बचे और उसके जीवन में धर्म, प्रकाश और कल्याण बना रहे। इसी कारण इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से ही प्रकाश पर्व का आरंभ होता है। भक्तजन प्रातःकाल अभ्यंग स्नान कर दीप जलाते हैं, तिल का तेल लगाकर शरीर का अभिषेक करते हैं और यमराज के नाम का दीपक जलाते हैं ताकि उनके घर परिवार में मृत्यु का भय न रहे। और शाम होते ही जब दीप जलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य प्रकाश हर घर में उतर आया हो, जो न केवल अंधकार मिटाता है बल्कि भीतर के पाप, भय और मोह को भी नष्ट करता है। इस प्रकार नरक चतुर्दशी की कथा हमें यह सिखाती है कि हर मनुष्य के भीतर एक नरकासुर छिपा होता है, अहंकार, क्रोध, लोभ और अधर्म का। जब हम इन पर विजय पा लेते हैं तब हमारे जीवन में सच्ची दीपावली होती है।
अतः भक्तों, इस पावन दिन पर यमराज देव की पूजा करें, अभ्यंग स्नान करें, माँ काली का स्मरण करें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से हर प्रकार के अंधकार को दूर करें और ज्ञान, भक्ति, प्रेम और प्रकाश का दीप जलाए। जय श्री कृष्ण, जय महाकाली, जय यमराज देव। रूप चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी या काली चौदस भी कहा जाता है, दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। यह पर्व बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक सौंदर्य और आत्मिक शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। आइए विस्तार से समझते हैं रूप चौदस क्या है। रूप चौदस का अर्थ है रूप, सौंदर्य और तेज से भरपूर होना। यह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है, यानी दीपावली से एक दिन पहले। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है शरीर और आत्मा दोनों की पवित्रता। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन प्रातः काल उठकर अभ्यंग स्नान करता है, यानी शरीर पर तिल या औषधीय तेल लगाकर स्नान करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त होता है और रूप तेज में बढ़ोतरी पाता है। इसी कारण इसे रूप चौदस कहा गया है। रूप चौदस केवल शरीर के सौंदर्य से जुड़ा पर्व नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है आंतरिक रूप, सौंदर्य। इस दिन तेल से स्नान करना, पुराने विचारों को छोड़ना और मन को निर्मल बनाना आत्मा की सुंदरता को प्रकट करता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र करता है, उसके भीतर ईश्वरीय प्रकाश का जन्म होता है। परंपरा और पूजा विधि। प्रातः काल अभ्यंग स्नान करें। तिल तेल या औषधीय तेल से पूरे शरीर की मालिश करें। सूर्य उदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व है। स्नान के बाद नए वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण या माँ काली की आराधना करें। संध्या के समय यमराज के नाम का दीपक जलाएं ताकि घर में अकाल मृत्यु न हो। दीप जलाकर घर को रोशनी से सजाएं और मन में यह भाव रखें कि जैसे दीप अंधकार मिटाता है, वैसे ही आपके जीवन से अज्ञान मिटे। इस प्रकार रूप चौदस वह दिन है जब हम अपने शरीर को तेल स्नान से शुद्ध करते हैं, आत्मा को पवित्र भावों से सजाते हैं और घर में दीपक जलाकर भीतर बाहर दोनों का अंधकार मिटाते हैं। यह दिन न केवल सुंदरता का बल्कि भक्ति, प्रकाश और सकारात्मकता का उत्सव है। तो भक्तों, इस रूप चौदस पर सिर्फ चेहरा नहीं, मन और आत्मा को भी सुंदर बनाइए, क्योंकि सच्चा रूप वही है जो भीतर से चमके। जय श्री कृष्ण, जय माँ काली। भक्तों, अब हम सुनेंगे पंडित और यमदूत की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी और विद्वान पंडित था। वह अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र जन्म से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। वह गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो देखने में बहुत ही अष्टपुष्ट था। वह व्यक्ति भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा है, साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम महाकाल है। पंडित को यह नाम बड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों आगे बढ़ते रहे। चलते चलते एक गांव आया। महाकाल ने कहा, पंडित जी, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर वह चला गया। पंडित अपनी राह चलता रहा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार डाला और उसी क्षण महाकाल फिर से पंडित के पास लौट आया। यह देखकर पंडित को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आगे वे एक दूसरे गांव पहुंचे जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी। रात होने को थी, थकान भी अधिक थी। पंडित ने कहा, रात यहीं रुक जाते हैं, भोजन कर लेते हैं और सुबह फिर चलेंगे। महाकाल बोला, ठीक है, पर मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, मैं अभी आता हूँ।
यह कहकर वह चला गया। कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठने लगा और पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। पंडित यह देखकर सोच में पड़ गया, जहां भी यह महाकाल जाता है वहां कुछ अनहोनी क्यों हो जाती है। पर उसने उससे इस विषय में कुछ नहीं कहा। अगले दिन दोनों फिर चल पड़े। कुछ दूर जाकर एक और गांव आया। महाकाल ने फिर कहा, आप आगे चलिए, मुझे यहाँ कुछ काम है। इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा बल्कि छिप कर देखने लगा कि वह क्या करता है। तभी गांव से आवाज आई, एक आदमी को सांप ने डस लिया। और उसी समय महाकाल फिर प्रकट हो गया। अब पंडित से रहा नहीं गया। उसने पूछा, महाकाल, तुम जहाँ भी जाते हो कोई न कोई मर जाता है, आखिर तुम कौन हो? महाकाल मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, मैं यमदूत हूँ। यमराज के आदेश से मैं उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु समाप्त हो चुकी होती है। मैं कोई विनाश नहीं करता, बस नियति को पूरा करता हूँ। पंडित यह सुनकर सिहर उठा। फिर उसने पूछा, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे मिलने तुम जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित घबरा गया। उसने मन में सोचा, यदि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन यमदूत ने कहा, तुम्हारा यह विचार व्यर्थ है। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में होने वाली है। तभी अचानक पंडित ने देखा कि उसका मित्र दूर से उसकी ओर लंगड़ाता हुआ आ रहा है। वह बहुत प्रसन्न दिख रहा था। शायद वह पीछे से काफी देर से पंडित का पीछा कर रहा था, पर अपाहिज होने के कारण न पहुंच सका। जब वह पंडित तक पहुंचा तभी अचानक जमीन पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। पंडित स्तब्ध रह गया। महाकाल ने कहा, पंडित जी, तुम्हारा मित्र तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था। उसने पूरी शक्ति लगाई तुम्हें पाने में, परंतु बुढ़ापे और अपंगता के कारण हृदयघात से उसकी मृत्यु होगी। और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बने, क्योंकि वह तुमसे मिलने के प्रयास में अपनी सीमा से आगे बढ़ गया। अब पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत है। पंडित जानता था कि मृत्यु अटल है, इसलिए उसने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और घर लौट आया। लेकिन मन में एक प्रश्न उठने लगा, महाकाल मेरे साथ क्यों चल रहा था? उसने पूछा, तुम मेरे साथ क्यों थे? महाकाल बोला, मैं तो सबके साथ चलता हूँ, हर क्षण हर पल, बस लोग मुझे देख नहीं पाते क्योंकि वे अपनी चिंता और लोभ में उलझे रहते हैं। पंडित ने फिर पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, तुम ज्ञानी व्यक्ति हो, इसलिए बताता हूँ। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी, किसी दूसरे राज्य में, और तुम स्वयं खुशी से फांसी स्वीकार करोगे। यह कहकर वह चला गया। पंडित ने मन में भय और जिज्ञासा दोनों महसूस किए। उसने सोचा, यदि मृत्यु दूसरे राज्य में होगी तो मैं अपने राज्य से बाहर ही नहीं जाऊंगा। पंडित ने यह बात राजा को बताई। राजा और उसके मंत्रियों ने विचार किया और यही उपाय सुझाया कि यदि वह अपने राज्य से बाहर नहीं जाएगा तो मृत्यु नहीं होगी। पंडित ने यह योजना मान ली और अपने राज्य में ही रहने लगा। परंतु नियति से कौन बच सकता है, यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। इसलिए उसने पंडित के लिए महल में ही रहने की उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित भय के कारण जल्दी ही सो गया ताकि रात और अगला दिन जल्दी बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी जिसके बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसलिए न तो उसने राजा से कभी इसका जिक्र किया, न किसी वैद्य से इसका उपचार करवाया। क्योंकि वह अपनी मृत्यु को लेकर अत्यंत चिंतित था और उसे गहरी नींद नहीं आ रही थी,
इसलिए उसी रात उसे नींद में चलने का दौरा पड़ गया। वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में पहुंच गया। क्योंकि वह राजा का अतिथि था, इसलिए किसी पहरेदार ने उसे रोका नहीं, न किसी ने कोई सवाल किया। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार हुआ और अचेत अवस्था में ही राज्य की सीमा पार कर कर दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह सीधा दूसरे राज्य के राजा के महल में जा पहुंचा। संयोग से किसी पहरेदार ने उसे रोका नहीं, क्योंकि सब लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। वह सीधे राजा के शयन कक्ष में जा पहुंचा, जहां रानी के एक ओर राजा सो रहा था और दूसरी ओर जाकर पंडित लेट गया। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उसने पंडित को रानी के बगल में सोया देखा। यह दृश्य देखकर राजा क्रोधित हो उठा और तुरंत पंडित को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। पंडित को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में और सीधे राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने उसे दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। दरबार लगा। राजा ने पंडित को देखा और क्रोध में आकर आदेश दिया, इस व्यक्ति को फांसी दी जाए। सजा सुनकर पंडित कांप गया, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं आपके राज्य में कैसे आया और आपके शयन कक्ष में कैसे पहुंचा। न तो मैंने किसी पहरेदार को देखा, न किसी ने मुझे रोका, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी ही थी। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है? कहना क्या चाहते हो तुम? पंडित ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, 6 महीने पहले एक यमदूत जिसका नाम महाकाल था, उसने मुझे कहा था कि मेरी मृत्यु आज से 6 महीने बाद होगी और मैं स्वयं खुशी खुशी फांसी स्वीकार करूंगा। आज वही दिन है। इतना कहकर उसने राजा को पूरी कथा सुना दी। पंडित ने आगे कहा, महाराज, बताइए, कोई सामान्य व्यक्ति इतना साहस कैसे कर सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में जाकर रानी के बगल में लेट जाए? यह तो आत्महत्या समान कार्य है और मैं जो आपके राज्य का अतिथि हूँ, ऐसा क्यों करूँगा? राजा उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हुआ, पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें आज ही फांसी दी जाएगी। इतना कहकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पड़ोसी राज्य के राजा के पास जाएं और सच्चाई का पता लगाएं। शाम तक सैनिक लौट आए। उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने उसे अपने महल में 6 महीने तक अतिथि के रूप में रखा था। कल रात राजा स्वयं उससे मिला था। उसके बाद वह अचानक गायब हो गया और कोई नहीं जानता कि वह इस राज्य में कैसे पहुंचा। यह सुनकर राजा दुविधा में पड़ गया। यदि पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के आदेश की अवमानना होगी और यदि दी जाए तो एक निर्दोष की मृत्यु होगी। राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्रियों ने विचार विमर्श के बाद सुझाव दिया, महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दे। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और पंडित की जान भी बच जाएगी। यह उपाय राजा को उचित लगा। उसने आदेश दिया कि पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा तैयार किया जाए। पंडित को फांसी पर चढ़ाया गया। सब लोग प्रसन्न थे कि न तो पंडित मरेगा न राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित भी निडर होकर मुस्कुराया, क्योंकि उसे विश्वास था कि सूत के धागे से तो मृत्यु असंभव है, परंतु नियति को कौन टाल सकता है। जैसे ही फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना कार्य पूरा कर दिया था। पंडित के गले की नस कट चुकी थी और महाकाल का कहा वचन सत्य सिद्ध हो गया। उस सूत के धागे से पंडित निपट पड़ा, तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के पंडित को मरते हुए देखते रहे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम पूरा कर दिया था। जो होना होता है।
वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरते या चाहे जितने उपाय कर ले, हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को अधिक बेहतर तरीके से जी सकें। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट कर कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।